आज हम जानेंगे उन 3 बड़े नेताओं की कहानियाँ जिन्होंने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी ज्वाइन की और फिर बीजेपी से मुख्यमंत्री बने। नेता नंबर 1, पेमा खांडू। सन 2011 अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री दोरजी खांडू एक सरकारी दौरे पर निकले थे। उनका हेलीकॉप्टर तमांग की पहाड़ियों के ऊपर उड़ रहा था और फिर वो हेलीकॉप्टर कभी नहीं लौटा। 30 अप्रैल 2011 को दोरजी खांडू का निधन हो गया। पूरा अरुणाचल प्रदेश शोक में डूब गया, लेकिन इस दुख के बीच एक 31 साल का नौजवान था जो अपने पिता की मौत से टूटा हुआ था। वो नौजवान था पेमा खांडू। पिता चले गए थे, लेकिन विरासत बाकी थी और पेमा खांडू ने फैसला किया कि वो इस विरासत को आगे ले जाएंगे। कांग्रेस ने उन्हें अपने पिता की सीट से चुनाव लड़ाया। पेमा जीते, कैबिनेट मंत्री बने और धीरे धीरे अरुणाचल कांग्रेस का सबसे बड़ा चेहरा बन गए। 2016 में अरुणाचल कांग्रेस में घमासान मचा हुआ था। पार्टी के भीतर गुटबाजी चरम पर थी। तत्कालीन मुख्यमंत्री नबाम तुकी के खिलाफ बड़ी बगावत हो गई और इस बगावत के बीच पेमा खांडू उभरे। जुलाई 2016 में कांग्रेस विधायक दल के नेता चुने गए और 17 जुलाई 2016 को मात्र 37 साल की उम्र में पेमा खांडू ने अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। कांग्रेस के मुख्यमंत्री के तौर पर सब खुश थे, लेकिन जो आगे हुआ वो किसी ने सोचा भी नहीं था। सितंबर 2016 पेमा खांडू को कांग्रेस का मुख्यमंत्री बने अभी 2 महीने भी नहीं हुए थे और फिर ऐसी खबर आई जिसने पूरे देश को चौंका दिया। पेमा खांडू और उनके साथ पूरे 43 कांग्रेस विधायक कांग्रेस छोड़कर पीपुल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल में चले गए। 43 विधायक एक झटके में। अरुणाचल की 60 सीटों वाली विधानसभा में कांग्रेस के पास बचे सिर्फ मुट्ठी भर विधायक। पार्टी बर्बाद हो गई, लेकिन पेमा खांडू की यात्रा अभी रुकी नहीं थी। दिसंबर 2016 में एक और चौंकाने वाली खबर। पेमा खांडू ने पीपुल्स पार्टी भी छोड़ दी और सीधे बीजेपी ज्वाइन कर ली। 2 महीने में 2 पार्टियां बदली और फिर भी मुख्यमंत्री की कुर्सी उनके पास ही रही। 2019 में बीजेपी से दोबारा मुख्यमंत्री बने। 2024 में बीजेपी ने अरुणाचल में 60 में से 46 सीटें जीती और पेमा खांडू तीसरी बार मुख्यमंत्री बने। जो कांग्रेस में आए पिता की विरासत से, वो बीजेपी में बनी अपनी अलग पहचान से। यही है पेमा खांडू की कहानी। नेता नंबर 2, एन बीरेन सिंह। 1 जनवरी 1961 मणिपुर के इम्फाल में एक बच्चे का जन्म हुआ। उसका नाम था नोंगथोम्बम बीरेन सिंह। बचपन में बीरेन को फुटबॉल का जुनून था। वो इतना अच्छा खेलते थे कि सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ ने उन्हें अपनी टीम में ले लिया। बीएसएफ की तरफ से देश भर में फुटबॉल खेला, लेकिन एक दिन उन्होंने बड़ा फैसला किया। फुटबॉल छोड़ी और पत्रकारिता शुरू की। 1992 में उन्होंने अपना खुद का अखबार शुरू किया, नाहरओल्गी थोदांग। मणिपुरी भाषा का यह अखबार राज्य की आवाज़ बना और इस आवाज़ के जरिए बीरेन सिंह राजनीति में उतरे। 2003 में कांग्रेस ज्वाइन की, तुरंत मंत्री बने। वन विभाग, सिंचाई, खेलकूद, कई बड़े विभाग उनके पास रहे। मणिपुर में उनकी पहचान एक मेहनती और सीधे साधे नेता की थी, लेकिन धीरे धीरे कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति से वो थकने लगे। तत्कालीन कांग्रेसी मुख्यमंत्री ओई बोबी से उनकी अनबन बढ़ती जा रही थी। बीरेन को लगने लगा कांग्रेस मणिपुर की जनता की नहीं सुन रही, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है और उनकी आवाज़ दबाई जा रही है। अक्टूबर 2016 बीरेन सिंह ने एक साथ 2 इस्तीफे दिए, पहला मणिपुर विधानसभा से, दूसरा कांग्रेस पार्टी से। 17 अक्टूबर 2016 को उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की और बीजेपी ने उन्हें सीधे मणिपुर चुनाव की तैयारी में लगा दिया। 2017 के मणिपुर चुनाव बीजेपी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की और 15 मार्च 2017 को एन बीरेन सिंह ने मणिपुर के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। मणिपुर के इतिहास में पहली बार बीजेपी का मुख्यमंत्री, जो कभी फुटबॉल खेलता था, फिर अखबार चलाता रहा और अब राज्य चला रहा था। 2024 में दोबारा जीत, दोबारा मुख्यमंत्री, लेकिन उनका दूसरा कार्यकाल बहुत कठिन रहा। 2023 में मणिपुर में मेइतेई और कुकी समुदाय के बीच भयंकर हिंसा बढ़ी। महीनों तक जलता रहा मणिपुर। बीरेन सिंह पर चारों तरफ से दबाव बढ़ने लगा और फरवरी 2025 में अविश्वास प्रस्ताव के डर से एन बीरेन सिंह ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। उनकी कहानी हमें याद दिलाती है, सत्ता पाना आसान होता है, सत्ता संभालना बहुत कठिन। नेता नंबर 3, हेमंता बिस्वा शर्मा। कांग्रेस का सबसे चमकता सितारा। अगर 2014 से पहले कोई पूछता असम में कांग्रेस का सबसे ताकतवर नेता कौन है, तो एक ही नाम सामने आता, हेमंत बिस्वा शर्मा। 1 फरवरी 1969 को जोरहाट, असम में जन्मे हेमंता कॉटन कॉलेज, गुवाहाटी से पढ़े। राजनीति विज्ञान में स्नातकोत्तर, गुवाहाटी विश्वविद्यालय से पीएचडी, वकालत की डिग्री। 2001 में पहली बार असम विधानसभा पहुंचे कांग्रेस के टिकट पर और फिर जो हुआ वो असाधारण था। वो एक के बाद एक बड़े विभाग संभालते गए। कृषि, योजना, वित्त, स्वास्थ्य, शिक्षा, ये सब विभाग हेमंता के हाथों में रहे। वो
तरुण गोगोई सरकार के दाहिने हाथ थे। असम कांग्रेस का चेहरा हेमंता थे। असम कांग्रेस की आवाज़ हेमंता थे। 2014 हेमंता बिस्वा शर्मा ने एक ख्वाब देखा था। वो चाहते थे कि कांग्रेस उन्हें असम का मुख्यमंत्री बनाए। उन्होंने दिल्ली का रुख किया। सोनिया गांधी से मिलना चाहते थे। मुलाकात मांगी, 1 बार, 2 बार, 3 बार। मुलाकात नहीं हुई। दिल्ली की ताकतवर कुर्सियों तक हेमंता की पहुंच नहीं बन पाई। वो नेता जिसने असम में कांग्रेस को जिंदा रखा था, जिसके दम पर कांग्रेस सरकार चल रही थी, उसे उसकी अपनी पार्टी ने अनदेखा कर दिया। हेमंता ने बाद में कहा, कांग्रेस में परिवार को सब कुछ मिलता है, बाहर के लोगों को कुछ नहीं। 23 अगस्त 2015 हेमंता बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस छोड़ दी और बीजेपी ज्वाइन की। लेकिन बीजेपी ने उन्हें सिर्फ असम तक सीमित नहीं रखा। उन्हें दी गई एक बड़ी जिम्मेदारी, NEDA यानी उत्तर पूर्व जनतांत्रिक गठबंधन का संयोजक। इसका काम था पूरे पूर्वोत्तर भारत में बीजेपी और उसकी सहयोगी पार्टियों का जाल बिछाना। और हेमंता ने यह काम ऐसे किया जैसे शतरंज का कोई उस्ताद खेल रहा हो। एक के बाद एक अरुणाचल, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा बीजेपी की सरकारें बनती गईं और हर जगह हेमंता का हाथ था। 2016 असम चुनाव, यह सिर्फ चुनाव नहीं था, यह हेमंता के लिए बदले का वक्त था। जिस कांग्रेस ने उन्हें अनदेखा किया था, उसी कांग्रेस को वो जड़ से उखाड़ना चाहते थे और हुआ भी यही। 2016 में बीजेपी ने असम में ऐतिहासिक जीत दर्ज की। 15 साल का कांग्रेस राज एक झटके में खत्म हो गया। हेमंता को मंत्री बनाया गया, बड़े विभाग दिए गए, लेकिन उनकी नज़र मुख्यमंत्री की कुर्सी पर थी। 2021 असम चुनाव, बीजेपी फिर जीती और 10 मई 2021 को हेमंता बिस्वा शर्मा ने असम के 15वें मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। वो सपना जो कांग्रेस में रहते पूरा नहीं हो सका, बीजेपी में आकर पूरा हुआ। वो मुलाकात जो सोनिया गांधी ने नहीं दी, उसका जवाब हेमंता ने असम की कुर्सी से दिया। आज 2026 में हेमंता बिस्वा शर्मा न सिर्फ असम के मुख्यमंत्री हैं, बल्कि पूरे पूर्वोत्तर भारत की राजनीति के सबसे बड़े नाम हैं।